बिहार की राजधानी पटना से एक बेहद ही सनसनीखेज और खौफनाक मामला सामने आया है, जहां परीक्षा दिलाने आए एक पिता के सामने ही उनकी पॉलिटेक्निक छात्रा बेटी को आबरू लूटते लूटते बची। शुक्रवार की आधी रात को एक नामचीन होटल में बंद कमरे में घुसकर एक रसूखदार शराबी, जो कि होटल का नाम हिडन विला है, जो कि रूपसपुर के नजदीकी में है, वो होटल में घुसकर एक रसूखदार शराबी युवक ने छात्रा को अगवा करने का दुस्साहस किया। पिता और बेटी के समय रहते शोर मचाने और कड़ा विरोध करने के कारण एक बड़ी अनहोनी टल सकी। इस खौफनाक वारदात के बाद पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और उन्होंने पटना के रूपसपुर थाने में होटल प्रबंधक तथा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज भी कराई है, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। जहां रूपसपुर थाना क्षेत्र में स्थित हिडन विला होटल में पॉलिटेक्निक परीक्षा देने आई छात्रा और उसके पिता के सामने जबरन होटल से ले जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सत्येंद्र कुमार अपने 2 अन्य साथियों के साथ होटल में मौजूद था और तीनों शराब के नशे में थे। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके फरार 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। सिटी एसपी वेस्ट पटना भानु प्रताप सिंह इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी इस वीडियो सुने। 30 मई 2026 को रूपसपुर थाना में एक लिखित आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे और चूँकि वो दूसरे ज़िले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है कि उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था और इसके लिए उन्होंने होटल हिडन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पर लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था, वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें एक एफआईआर रूपसपुर थाना में 378/26 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37, पोक्सो अधिनियम की धारा 8-12 और बीएनएस की धारा 74, 329, 351 और 3 सब क्लोज 5 के तहत दर्ज की गई थी। और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है, इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो भी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और इसमें होटल मालिक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी कि क्यों उनके यहाँ पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, विशेषकर उनके सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में नहीं थे। और इसी तरह बाकी की जो होटल्स हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट फिर अलग से हम लोग करवाएंगे, देखेंगे कि जो इसमें जो गाइडलाइंस हैं सिक्योरिटी ऑडिट की, क्या उनका अक्षरश पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रात में हुआ क्या था, पूरा मामला हुआ क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि रात्रि के लगभग 12 बजे के आसपास व्यक्ति, जो सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो पीड़िता है, जो अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए आई हुई थी, वहाँ पर रुकी हुई थी, तो इनके गेट को खोला गया था और उसमें उनके द्वारा उस समय छेड़खानी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन वादिनी के पिता द्वारा, जो वादी है इसमें, जो फादर है बच्ची के, उनके द्वारा उसमें हल्ला किया गया और फिर 112 को किया। सर, शराब पार्टी की भी बात आई है होटल में सर? शराब पार्टी की बात नहीं है, शराब पिए हुए था ये व्यक्ति। अब ये कहाँ से पी के आया था, ये जांच का विषय है। या तो नहीं, रूम में अकेला ही था उस टाइम पर है, लेकिन इसके सहयोग में अभी कुछ कैमरे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा तो होटल में था नहीं, बट उसमें जो फुटेज बनाई गई है उसमें लग रहा है कि 2 से 3 व्यक्ति अन्य भी है, लेकिन मुख्य जो अभियुक्त है इसका, वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कैसे पहुंचा सर होटल के फर्स्ट फ्लोर तक? क्या वो कमरे उस होटल में रुका था या फिर कैसे वो उस होटल के कमरे तक पहुंचा? नहीं, ये होटल में वहीं पर काम करता था। होटल में, ये तो होटल मालिक बताएंगे इस विषय में, या होटल के जो भी मैनेजर हैं उनसे और भी इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी, किस परिस्थिति में व्यक्ति इनके यहाँ पे आया था और अन्य जो व्यक्ति भी हैं भागे हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनसे क्या इनका रिलेशन है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ना लड़कियाँ कोई बराबर, कई अवैध ऐसे होटल चल रहे हैं जिसका कोई मानक नहीं है और लगातार ऐसी घटना घट रही है, तो उसको लेकर के रोकथाम करने के लिए क्या कार्रवाई करेगी पटना पुलिस? नहीं, कई तो नहीं चल रहे हैं, कुछ होटल्स हैं जिनकी शिकायत आती है, लगातार ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। चूँकि ये मामला आया है हम लोगों के संज्ञान में, तो तुरंत इसमें कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन आपका प्रश्न सही है कि ऐसी होटल जिनमें सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा,
उनको हम अलग से नोटिस भी देंगे, विशेषकर जैसे कि सीसीटीवी कैमरे हैं, फायर का उनका ऑडिट है, या कोई भगदौड़ हो जाए तो उसमें उनका एग्जिट और एंट्री जो अलग अलग गेट होने चाहिए, इस तरह से जो मानक होते हैं कि वो क्या उनके द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए। सर मालूम चलता है कि होटल के आरंभ के अंदर एनओसी उन्होंने प्रॉपर ली है कि नहीं ली है विभिन्न विभागों से, जैसे कि अग्निशमन विभाग होता है, विद्युत विभाग होता है, तो उनकी एनओसी किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होने के पश्चात वो जारी की जाती है। सर होटल को सील किया या नहीं? होटल को सील किया गया है, इसमें मजिस्ट्रेट की उसमें किया जाएगा, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसमें, क्योंकि एक ये भी संभावना है कि ऐसा तो नहीं कहीं कोई और भी माइनर गर्ल इसमें बुलाई जाती है। सारे बिंदुओं पर हम लोग इसमें चेक करेंगे। होटल मालिक की क्या इसमें सवाल? अभी तक तो इसमें संलिप्तता होटल मालिक की नहीं सामने आई है, होटल मालिक घटना स्थल पर उस दिन था भी नहीं, लेकिन हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे कि क्यों आपके द्वारा कैमरा उसमें संचालित अवस्था में नहीं थे, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज हैं कुछ नहीं है। इसके अलावा उसमें जो पीड़िता आई है तो उसके साथ आपने कैसे स्टाफ को भर्ती किया, या ये लोग कौन है, इनका क्या वेरिफिकेशन किया गया था नहीं किया गया था, क्योंकि एक सुरक्षा मानकों में ये भी है कि होटल में जो कर्मचारी या जो स्टाफ कार्यरत है उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित तौर पर करवाना चाहिए, उसको बताना चाहिए ऑनर को, होटल वाले को, कि हमारे यहाँ इतना स्टाफ काम करता है, इनका आधार कार्ड ये है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ताकि पुलिस उनको उनके जो पैतृक स्थान है या उनका जो मूल निवास है तो वहाँ जाके पत्राचार के माध्यम से उसको सत्यापित कर सकें। होटल संचालक की जो जानकारी मिली है कि वो क्या पुलिस अधिकारी या एसएसपी का कोई अधिकारी? बताया जा रहा पिता को धमकी दिया जा रहा है कि कोई अधिकारी बन करके। नहीं, अभी तो संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर दिया जा रहा है तो वो अपना आवेदन दें, उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी तो कार्रवाई, इसमें 24 घंटे भी नहीं लगे, तुरंत पुलिस ने इसमें अरेस्ट किया है। कुल कितनी गिरफ्तारियां हैं? एक ही गिरफ्तारी है, जो मुख्य अभियुक्त था, एक ही व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ी की घटना उसमें दिख रही है, लेकिन चूंकि अन्य व्यक्ति भी इसके साथ सम्मिलित होने की संभावना है, चूंकि एफआईआर में उनका नाम है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, पूछा जाएगा।